नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो NCERT की जो मेन पुस्तक है उससे है और सब्जेक्ट जो चल रहा है वो है फिजिक्स अध्याय 9। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। एक्सरसाइज 9 और ये है हमारा फिजिक्स। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपके सामने स्क्रीन पे पेस्ट कर दिया गया है। कह रहा है कि किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस के द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? अब यहाँ पर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे सवाल को। तो लिखेंगे, कैसे हल करेंगे कि मानव वस्तु लेंस के सामने कितने मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 - 4 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सवाल को शुरू करेंगे इसी बात ही। चलिए शुरू करते हैं। तो नेचुरल तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप क्या मान लेते हैं? F। और ये भी मान लेते हैं कि बल्ब का प्रतिबिंब दूसरी दीवार पर बनता है। ठीक है, चलिए माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है, वह प्रतिबिंब दूसरी दीवार पर बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे कि बल्ब की लेंस से दूरी क्या है आपका? ये है u। और दूसरी दीवार की लेंस से दूरी, वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दूरी हम v मानेंगे। लिखेंगे उस चीज को। और ये हो गया हमारा v। अब क्या हो जाएगा? इसलिए जो हमारा u + v है वो 3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस के द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने वाली दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो u + v बराबर जो हो गया वो 3 मीटर हो गया। यहाँ से हम u का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - v और इकाई लगा दिया हमने मीटर। चलिए आगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लेंस का सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से और वो होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, और माइनस -u। चिन्ह सहित हमने इस्तेमाल कर दिया और ये हो जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मानक देते हैं तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/3 - v इज इक्वल टू 1/f। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - v प्लस v/v ब्रैकेट में 3 - v
ठीक, इज इक्वल टू 1/f। प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इसीलिए हम सवाल को v में कन्वर्ट करके लेकर के आए। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो गया आपका 3v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f, और ये हो जाएगा आपका जा करके कि 3f इज इक्वल टू v ब्रैकेट में 3 माइनस वी, ठीक, और ये वी स्क्वायर माइनस 3v प्लस 3f इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि ये हमारा क्या है कि द्विघात समीकरण है। तो अब द्विघात समीकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हल करेंगे और यहाँ से हम मान कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण हमारा बना हुआ है वी स्क्वायर माइनस 3v प्लस 3f इज इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र से a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर कितना हो गया आपका 3f। अब ये हो जाएगा आपका v बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर -4ac अपॉन नीचे हो जाएगा 2a। ये क्योंकि श्रीधराचार्य का सूत्र होता है वो होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलिए ये हो जाएगा v बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका 9 माइनस ये 12f, ठीक, बटे नीचे हो गया आपका 2। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हमको मालूम है कि प्रतिबिंब के वास्तविक होने के लिए क्या है कंडीशन, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, चूंकि प्रतिबिंब के वास्तविक होने की शर्त और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये जो आपका बी स्क्वायर -4ac है, ठीक, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि आपको मालूम है। अब यहाँ पर वो चीज़ बी स्क्वायर -4ac वो 9 - 12f के रूप में है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आ जाइए, अब ये हो जाएगा आपका यहाँ से 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12f, और यहाँ से आगे आ गया कि 9/12, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू f, और ये हो जाएगा आपका 0.75 ग्रेटर देन आर इक्वल टू f, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आ गया कि आंसर के जो अधिकतम फोकस दूरी है, ठीक, वो हमारी क्या होगी 0.75 मीटर है, ठीक, लिख दीजिए। प्रश्न भी यही था हमारा कि अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी अधिकतम फोकस दूरी 0.75 मीटर है, ये आपका उत्तर हो गया। तो आई होप कि आपने सवाल को एंजॉय किया होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे गणित के डर से गणित छोड़ के बायो ले लेते हैं, उनको भी कभी ना कभी रूबरू होना पड़ता है ऐसे सवालों के साथ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पर्दे को बिंब से, ठीक है, अब भाई बिंब क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं कि बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो किसी पर्दे को वस्तु से जो है वो
90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए गए हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे कि पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी। तो आइए नोट डाउन करेंगे और लिख देंगे कि पर्दे व वस्तु, बिंब मीन्स होता है वस्तु, बराबर 90 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस की दो स्थितियों के बीच की दूरी और ये हमारी निकली D बराबर 20 सेंटीमीटर, और पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी जो है वो A मानी जाएगी और वो होगा हमारी 90 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक विस्थापन विधि होती है, तो लिखेंगे विस्थापन विधि द्वारा और विस्थापन विधि द्वारा हमें क्या मिलता है, फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी F बराबर, और ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4A। मान रखे देंगे A और D का। A का मान है 90, तो ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे 4 गुणे 90। अब ये हो जाएगा आपका 8100 प्लस माइनस 400 बटे 9 चौका 36, 360। 8100 में 400 घट गया, तो ये हो गया आपका 7700 बटे 360। अब हम इसे काटे पीटेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 18 दूनी 36, कितना बचा 2, तो 2 से हो गया 25, 18 एकम 18 और कितना बचा 7, ये हो गया आपका 18 21.4 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि इस तरीके से प्रयोग होने वाले लेंस की जो फोकस दूरी है वो 21.4 सेंटीमीटर है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए विभिन्न बुकों के लिए अभी तो मैं वर्तमान समय में NCERT बेस्ड बुक सॉल्व कर रहा हूँ। आगे बालाजी, डॉक्टर कुमार मित्तल और भी तमाम बुकों को हम लोग टचअप करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। जल्द एक नए वीडियो में हम फिर से मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।